दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो जुल्म सहती है और दूसरे वो जो जुल्म की आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी औकात याद दिला देती है। आज कहानी उन 5 ईरानी शेरनियों की है जिन्होंने न केवल एक तानाशाह सिस्टम को चुनौती दी बल्कि पूरी दुनिया के कट्टरपंथियों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा। जब मैदान पर ईरान का राष्ट्रगान बजा तो ये लड़कियां चुप रही। ये खामोशी नहीं थी, ये उस सिस्टम के खिलाफ युद्ध का शंखनाद था जो औरतों को सिर्फ पर्दे और बंदिशों में देखना चाहता है। फतेह में पसंदीदे, जहरा घनबारी, जहरा सरबरी, आतिफे रमजानजादी और मोना हमोद, यह 5 नाम आज आजादी का दूसरा नाम बन चुकी है। दक्षिणी कोरिया के खिलाफ मैच से पहले जब इन्होंने राष्ट्रगान नहीं गाया तो ईरान में बैठे कट्टरपंथियों के कलेजे पर सांप लौट गए। सजा की मांग होने लगी, धमकियां दी जाने लगी। लेकिन देखिए कुदरत का न्याय, जिन लड़कियों को ये खत्म करना चाहते थे उन्हें ऑस्ट्रेलिया ने मानवीय वीजा देकर अपनी गोद में बिठा लिया। इसे कहते हैं औकात दिखाना। तुम पिंजरा तैयार कर रहे थे और वो आसमान में उड़ गई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पुष्टि की कि इन 5 खिलाड़ियों को मानवीय वीजा दे दिया गया है। इसी मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो अमेरिका भी इन खिलाड़ियों को शरण देने के लिए तैयार है। जो आज सड़कों पर उस काले कपड़े को उतार कर हवा में लहरा रही है, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये उन बेड़ियों का प्रतीक है जिन्हें धर्म के नाम पर थोपा गया था। जब ये लड़कियां हिजाब उतार कर फेंकती हैं तो वो सिर्फ बाल नहीं दिखाती, वो अपनी इच्छा शक्ति दिखाती है। जो लोग कहते हैं कि हिजाब चॉइस है, वो उन लड़कियों से पूछिए जो इनके खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा रही है। याद रखना, हौसला कपड़ों में नहीं इंसान की रूह में होता है और ईरान की इन रूहों ने साबित कर दिया कि उन्हें अब और दबाया नहीं जा सकता। लेकिन असली तमाशा तो तब देखने को मिला जब हमारे भारत के कुछ शहरों में ईरान के उन्हीं दमनकारी नेताओं और खामनेई के समर्थन में कुछ मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरकर अपना कलेजा पीट रही थी। जो महिलाएं भारत के लोकतंत्र की आजादी में सांस लेते हुए उन ताकतों के लिए मातम मना रही थी जो ईरान की बेटियों का गला घोंट रही है। मेरे रहबर को धोखे से मारा तो क्या मारा जालिमो, और एक नहीं हजारों खुमैनी मिलेंगे। हमारे जैसी तमाम माए मिलेगी, अपने बच्चों को कुर्बान कर देगी। मेरे रहबर को लाओ, मेरे रहबर को लाओ। अपने खामिनी रहबर को जिनको धोखे से मारा गया, जिनकी नस्लों में गद्दारी है, जिनकी नस्लों में धोखेबाजी है, उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामिनी को। खामिनी मेरा शेर था, शेर, और कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। एक खामिनी मरेगा, 1000 खामिनी ऊपर। हम माँ ने बेटे जने हैं कुर्बानियाँ देने के लिए। लानत है अमेरिका और इसराइल पर, लानत बेशुमार। ये यजीदी हैं, ये गद्दार हैं, ये धोखेबाज हैं, इनसे कभी वफा नहीं हो सकती है। इनकी नस्लें गद्दार हैं, धोखेबाज हैं और ये हमेशा धोखेबाजी करते रहे। ये गद्दार हैं, खून के खराब हैं, धोखे से मक्कारी से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद धोखे से हमले करते हैं और कहते हैं कि भगा दिया, भाग गए छुपे हुए, और वो कभी नहीं छुपे और ना छुपेंगे। आखिरी दम तक के वो रहे, अपनी कुर्बानी दे दी उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी वो शहीद हो गए। उसके बाद भी लड़ेंगे, मर गए हैं या शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद भी वो लड़ेंगे, उनकी आवाम लड़ेगी। मेरे पेशे इमाम को तो शहीद कर दिया, धोखे से किया है कमबख्त ने। हमारे पेशे इमाम कुछ नहीं कर रहे थे, धोखे से एकदम से किया है। उनका पूरा घर का घर तबाह कर दिया। एक गीदड़ ने एक शोयर को धोखे से मार दिया, बात करने की बातें बनाता रहा, जंगी भेड़ों से डराता रहा, लेकिन वो हुसैनी खून था, वो डरा नहीं, वो झुका नहीं। यजीद की तरह, मुलजिम की तरह पीछे से वार करने वाला यजीद इब्ने यजीद, ट्रंप और नेतन्याहू और उसके साथ चुप रहने वाले मुस्लिम कंट्रीज, अरे पीछे से फिर एक अली पे वार किया है। वो अली इब्ने अबू तालिब था, ये अली खामनाई है। लेकिन याद रखिएगा, मैं ये मैसेज दे रही हूँ, एक खामनाई अगर शहीद होगा तो 1000 खामनाई आएंगे और इमाम मेहंदी तक ये जंग जारी रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। आज ईरान की इन 5 शेरनियों ने उन सबको उनकी औकात दिखा दी। क्या विडंबना है, भारत में बैठकर तुम उस कट्टरपंथ का गुणगान कर रही हो जिसे ईरान की लड़कियां लात मारकर मुल्क छोड़ रही हैं।
हिजाब के नाम पर भारत में शोर मचाने वाली इन महिलाओं की बोलती आज बंद है, क्योंकि ईरान की इन खिलाड़ियों ने उस बुर्के और उस सिस्टम को कचरे के ढेर में फेंक दिया है जिसका तुम यहाँ बचाव कर रही हो। साफ हो गया कि तुम्हारा मकसद औरतों का हक नहीं बल्कि सड़ी गली कट्टरता का पालन करना है, जिसे दुनिया की बहादुर औरतें अब अपने जूतों तले रोंद रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस इंडिया।